तो दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास आपकी चलेगी CI चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। और हमने आपको बता दिया था कल जो है 3 वर्ष वाला चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से आप निकालोगे। ठीक है दोस्तों। और आपका उसमें रह गया था, अभी अंतर रह गया था कि 3 वर्ष में CI और SI का अंतर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें तुम्हें बताना, ये ट्रिक बतानी है। तो देखिए, हमने तुम्हें कल बता दिया था, क्या बताया था, हमने तुम्हें कल बताया था CI के लिए, कि CI निकालने के लिए क्या बताया था हमने तुम्हें, CI निकालने के लिए बताया था RQ R इंटू टी, ये बताया था ना। और पॉइंट SI ये बताया था। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, 3 वर्ष की ब्याज निकाल सकते हो, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 3 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल सकते हो 3 वर्ष की इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब देखिए, आपको हमने बता दिया था, ये बताया था कि जैसे R आपकी 10% हो और आपको समय दे दिया हो 3 वर्ष, और आपको पूछ ले कि ब्याज क्या होगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि R का Q कितना होगा, 1000 होगा। और हमने तुम्हें बता दिया था यहाँ से क्या लेना है, इसका 2 अंक लेना, बाद का 2 अंक लेना है। ठीक है, और इसका भी बताया था कि बाद का 2 अंक ही लेना है, बाद का 2 अंक ही लेना है इसका भी। ठीक है, इसका भी बाद का 2 अंक और इसका भी बाद का 2 अंक। और ये तो सीधे सीधे आपको लिखना ही है ऐसा ही। अब देखिए, सबसे पहले R आपका ये है, तो ये हो जाएगा 1000। तो बाद के 2 अंक लेने हैं 1000 में से, तो 2 अंक ले लीजिए और ये आपका बचेगा हासिल। अब देखिए R इंटू टी, यार देखिए R इंटू आर लिखा है ना, इसे R स्क्वायर भी कर सकते हो आप। अब देखिए R और R क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 पे 3 बार गुणा करोगे तो 300 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी है। तो 300 में ये 10 जोड़ोगे, जो आपका बचा है 10 हासिल, आपका हो जाएगा 310। और इसके भी आपको 2 अंक लेने हैं, तो इसके 2 अंक आ जाएंगे आपके 10, आपका बचेगा 3 हासिल। अब क्या करना है, अब करना है पॉइंट लगाना है, और फिर आपको SI आपका क्या हो जाएगा, SI होता है R इंटू टी, यानी 10 या 30 और 3 33। ये आपका दोस्तों हो जाएगा 33.1% आपको क्या मिल जाएगा, SI ब्याज CI ब्याज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा देखिए, अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन भी कराएंगे हम इसके आपको। देखिए, अब चलते हैं आपके लिए 3 वर्ष का जब अंतर आ जाता है। ठीक है, 3 वर्ष का CI और SI का अंतर पूछ लेता है ना। ठीक है, अंतर पूछने के लिए आ जाता है ये। तो 3 वर्ष का CI और SI का अंतर। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, आपको बता दिया हमने कि CI बराबर SI 10 R इंटू टी, और फिर आपको क्या करना है, RQ करना है, ये बता दिया था हमने तुम्हें अभी। अब देखिए, आपको क्या निकालना है, CI और SI का अंतर निकालना है। यहीं से निकाल दीजिए CI, और इसे इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा CI माइनस SI। और हमें क्या निकालना है, CI और SI का अंतर निकालना है ना। तो CI में तो SI घटा देंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा, बराबर इधर क्या बचेगा, पॉइंट R इंटू टी, और आपका बच जाएगा RQ। ये बताया था ना हमने, RQ। तो देखिए दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा। और 2 वर्ष के लिए हम तुम्हें बता चुके हैं, 2 वर्ष के लिए अंतर क्या बताया था हमने, CI माइनस SI और बराबर R स्क्वायर, ये बताया था ना 2 वर्ष के लिए आपको अंतर। ठीक है दोस्तों, ये आपको हमने अंतर बता दिया था। अब देखिए, अब चलते हैं कहाँ पर, अब यहाँ पर रहते हैं हम कि CI माइनस SI 3 वर्ष के लिए आपको अंतर। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए अब देखिए किस तरीके से आता है। देखिए, जैसे आपको दे दी जाए, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें दे दे के दर आपको दे दे, R बराबर 10% दे दे, और समय दे दे आपको 3 वर्ष। R बराबर क्या दे दे, 10% दे दे, और समय दे दे 3 वर्ष। और आपको दे दे के CI माइनस SI बराबर 62 रुपये दे दे। अब आपको पूछ ले क्या, मूलधन पूछेगा इसमें, कि मूलधन क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, या मूलधन देके CI और SI का अंतर पूछ लेगा। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ लेता है। अब देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें CI माइनस SI दे रखा है और मूलधन पूछा है।
अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी आई माइनस एस आई हमें ये दे रखा है, तो हम सी आई और एस आई यहाँ से प्रतिशत में निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालोगे कि आर क्यू कितना है हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा आपका 1000, 1000 का 2 जीरो लेंगे पीछे का, बचेगा आपका हासिल 10। अब आर इंटू टी, तो 10 100 हो जाएगा, गुणा 3 300, 300 में 10 जोड़ोगे तो 310, और पीछे के 2 अंक लेना है, फिर दशमलव लगाना है। आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे 3 बचेगा, कितना बचेगा आपका यहाँ पे 3 बचेगा ना। देखिए देखिए यानी आर क्यू ले लिया ना हमने, आर क्यू ले लिया तो कितना आ जाएगा आपका 1000 आएगा, और 1000 में से आपके 2 जीरो आगे, पीछे के बाद के 2 अंक लेने हैं, और आपका ये हासिल बचेगा। फिर आर इंटू टी करना है आपको, आर इंटू टी करना है। तो देखिए आर इंटू टी, अब क्या करना है आपको कि 2 बार इसका गुणा करना है, 100 हो जाएगा, और फिर 100 का गुणा इसमें करना है तो 300 हो जाएगा ना, 300 हो जाएगा, और 10 इसमें जोड़ना है तो 310 हो जाएगा, और इसका बाद का अंक लेना है कितना तुमको, यानी 2 अंक लेना है ना, तो 2 अंक हमने ये ले लिया। अब आपका बचा कितना 3 बचेगा। अब देखिए आगे कुछ नहीं है ना, तो दशमलव लगाइए और आपका 3 बचेगा, ऐसे 3 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 3.1% आपका क्या निकल के आ गया, ये अंतर निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ये अंतर निकल के आ गया सी आई और एस आई का। अब देखिए सी आई और एस आई का अंतर ये भी है हमारा, सी आई और एस आई का अंतर ये भी है हमारा, यहाँ से हमें रिलेशन मिल गया। क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया कि ये दोनों क्या है, बराबर हैं। यानी ये परसेंटेज में दिया है और ये रुपए में दे रखा है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। 3.1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 62 रुपए, क्योंकि ये भी हमारा ब्याज का अंतर है और ये भी हमारा क्या है, ब्याज का ही अंतर है। ये सी आई और एस आई का ब्याज का अंतर रुपए में, और ये हमारा अंतर किस में आएगा, ये आएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो 3.1% बराबर 62 के हमें निकालना मूलधन। हम तुम्हें बता चुके हैं मूलधन हमारा 100% होता है, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ से 100% की वैल्यू निकालोगे तो 62 बट्टे में 3.1 गुणा 100। ठीक है, अब इस पॉइंट को उठाइए और एक जीरो तरफ बढ़ा दीजिए, 31 से ये कट जाएगा 2 बार, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 2000 रुपये क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा। और इसी पे 2000 मूलधन पे है। आप सीधे सीधे यहाँ से देखिए, इस तरीके से निकाल के देखोगे ना, इस फॉर्मूले से कि सी आई बराबर एस आई, और इस तरीके से आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल लोगे। यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज निकाल करके, और जो ब्याज आपका आएगा, फिर आपको क्या निकालना है, एस आई ब्याज निकाल लेना। एस आई होता है आर इंटू टी, आर इंटू टी, यहाँ से इस ब्याज को निकाल लेना। निकाल करके आप सी आई और एस आई दोनों का अंतर कर दोगे ना, तो आपका 62 रुपये वापस लौट करके आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या लौट के आ जाएगा, वापस इतना लौट के आ जाएगा। आपको मूलधन पूछा है तो मूलधन आपका हो जाएगा 2000। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए, आपका क्वेश्चन था कि 6% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। अब देखिए इसमें पूछा है कि मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा, यानी कितना अधिक होगा। दोस्तों देखिए इसमें अधिक होता क्या है, मैं बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके से, जैसे हमारा कोई मूलधन है 2000 रुपये, और इसमें मान के चलिए मिश्रधन हमारा हो जाता है 2500 रुपये। मूलधन हमारा 2000 रुपये है और हमारा मिश्रधन हो जाता है 2500 रुपये। मिश्रधन जो है बढ़ेगा ना, मूलधन से अधिक होगा मिश्रधन। यानी कि जब मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, मिश्रधन बन जाता है। तो इसमें कितने रुपए बढ़े हैं ना, 500 रुपये बढ़े ना, ये 500 रुपये क्या हुआ है, बढ़े हैं। तो यानी ये पूछा है कि मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा, तो ये इससे कितना अधिक है। मान लीजिए ये हमारा मूलधन है और हमारा ये मिश्रधन है, अमाउंट है, तो ये से कितना बढ़ा, इससे ये 500 रुपये बढ़ा ना, ये 500 रुपये बढ़ा, तो इसी पे हम क्या निकाल देते हैं, प्रतिशत निकाल देते हैं। तो ये पूछ रहा है कितना अधिक होगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कितना अधिक होगा। देखिए इसमें क्या दे रखा है, हमें दर दे रखा है 6%, और समय दे रखा है, समय दे रखा है हमें 3 वर्ष। समय क्या दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है, और पूछ रहा है कि मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो हमारी ब्याज होती है ना, ब्याज होती है वही क्या होती है, वही अधिक होती है। ठीक है, वही तो अधिक होती है। बताया था ना मैंने अभी कि 2000 हमारा मूलधन है और मिश्रधन बन जाएगा कितना, 2500 रुपये। तो इसमें 500 रुपये हमें ब्याज मिली ना, तो यही तो अधिक होगा। तो क्या होता है, ब्याज हमारा अधिक होता है। तो हम इसकी ब्याज ही निकाल लेते हैं सीधे सीधे कि सी आई बराबर, हमने तुम्हें बता दिया था सी आई बराबर एस आई दशमलव आर इंटू टी, और फिर बताया था आर क्यू। तो सबसे पहले आर क्यू निकालोगे, क्या निकालना है, सबसे पहले आर क्यू निकालोगे। तो आर क्यू आपका क्या हो जाएगा, 6 का क्यू करोगे तो 216 होता है। कितना होता है, 6 का क्यू 216 होता है। तो 2 अंक लेने बाद के, तो 2 अंक ले लिए, ये आपका क्या बची, हासिल बची। अब आर इंटू टी करना है।
आर इंटू टी करोगे तो ये हो जाएगा 36, और 36 क्या हो जाता है आपका 1 से 8, 1 से 8 में 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 1 से 10, पीछे के 2 अंक लोगे तो आपका हो जाएगा 10 और 16, ठीक है 1016, आपका हासिल बचेगा 1। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब आपको निकालना है एसआई। एसआई होता है आर इंटू टी, आर इंटू जाएगा 36 18, 18 और 1 हो जाएगा आपका 19। पहले आपको यहाँ पे पॉइंट और लगाना है, 19.1016% क्या हो जाएगा आपका 19.1016। आपका क्या होगा, जो है मिश्रधन अपने मूलधन से इतना ही अधिक होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये सीआई यानी ब्याज निकल के आ गया ना, और हमने बता दिया था कि जो मिश्रधन होता है वो मूलधन से जितना ब्याज होता है, जितना ब्याज मिलता है उतना ही अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो कितना अधिक होगा, इतना ही अधिक होगा, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, सीधे सीधे ब्याज निकाल देना, तो इतना ही क्या होगा आपका वो अधिक होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए, आपका सवाल बताते हैं हम, कुछ सवाल करा देते हैं आपको। देखिए आपका सवाल है, एक आपका सवाल दे रखा है, सवाल दे रखा है कि 5,000 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज एवं चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये पूछा है, ये पूछा है कि 5,000 रुपए का, दोस्तों देखिए हमें दे रखा है 5,000 रुपए का, यानी मूलधन दे रखा है 5,000 रुपए, 5,000 रुपए का, और दर दे रखा है आपको 5%, और समय दे रखा है आपको 2 वर्ष, और इसमें पूछ रखा है, इसमें पूछ रखा है कि 2 वर्ष में सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमने तुम्हें बता चुके थे कल, क्या बता चुके थे, सीधे सीधे बता चुके थे कि सीआई माइनस एसआई बराबर आपका आर स्क्वायर होता है, ये बता दिया था ना। ये क्या होता है, 2 वर्ष के लिए बताया था, 2 वर्ष के लिए क्या होता है, सीआई माइनस एसआई बराबर आर स्क्वायर होता है। और आया कहाँ से था, ये भी हमने तुम्हें बता दिया था कि सीआई निकालने के लिए 2 वर्ष के लिए हमने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, और 3 वर्ष के लिए अभी हम तुम्हें अलग बताया था। अब देखिए आर स्क्वायर कितना, आपका आर कितना 5% है ना, तो आपका कितना निकल आएगा 25% अंतर निकल के आएगा तुम्हारा। जो सीआई और एसआई का अंतर निकालोगे ना तो कितना निकल के आएगा, 25% अंतर निकल के आएगा। अब आप क्या करोगे कि आप 50,000 का, सॉरी 5,000 का क्या निकाल देना है आपको, 25% निकाल दीजिए। 25% निकालोगे ना तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सीधे सीधे आपको करना है कि ये परसेंटेज से क्या हो जाएगा, 2 जीरो कट जाएंगे आपके, परसेंटेज से क्या होगा आपका 2 जीरो कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 0, और 25 पंजे हो जाएंगे आपका 125। ठीक है दोस्तों, देखिए ये जो है हमने तुम्हें बताया है कि जो आपका सी आई माइनस एस आई आया ना, ये माइनस, ये यहाँ पे पॉइंट दशमलव यानी अंक, 2 अंक के बाद क्या लगेगा यहाँ पे दशमलव लगेगा ना, ये हमने तुम्हें बता चुके थे फॉर्मूला में पहले ही। ठीक है, पहले ही बता चुके थे हम, क्या फॉर्मूला इसका होता है कि सी आई माइनस एस आई इंटू आर स्क्वायर होता है ना, ये जो है दशमलव के 2 अंक बाद लेना है ना, दशमलव के 2 अंक बाद लेना है, 2 अंक बाद। ठीक है, तो क्या होगा, पॉइंट 25 निकालेंगे। अब इसका पॉइंट 25 निकालोगे ना, ये गलत आ गया 1250, यानी परसेंटेज से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे, और 50 गुणा 0.25 करोगे आप तो आपका 1250 आएगा। अगर सीधा सीधा 50 गुणा 25 करोगे तो सीधे सीधे 1250 आएगा, और ये दशमलव के 2 अंक वाला लगाना तो दशमलव लगेगा 12 रुपए 50 पैसे, जो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 2 वर्ष का सी आई और एस आई, यानी सी आई माइनस एस आई बराबर 12 रुपया 50 पैसे का अंतर आएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए, आपका नेक्स्ट सवाल बोलते हैं कि आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि 2,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। ये है दोस्तों, सीधे सीधे आपको देखिए क्या करना है कि आपको दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2,000 रुपए, और दर दे रखा है आपको 10%, और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष, और आपको पूछ रखा है कि सी आई माइनस एस आई क्या होगा, सी आई माइनस एस आई क्या होगा, ये पूछा है ना। तो देखिए इसके लिए हम तुम्हें बता चुके हैं कि सी आई माइनस एस आई बराबर दशमलव आर इंटू टी, और आपको आर क्यू और करना है यहाँ पे, ये बता दिया था ना। अब देखिए सी आई माइनस एस आई यानी आर इंटू टी इंटू आर क्यू। अब पहले आर क्यू करना है आपको, आर क्यू कितना है आपका 10% दर है तो आपको हो जाएगा 1,000, पीछे के 2 अंक लेने हैं, बाद के 2 अंक लेने हैं, चाहे आप सी आई और एस आई का अंतर निकालिए और चाहे आप एस आई निकालिए, आपको क्या लेना है, बाद के 2 अंक लेना है, आपका हासिल बचेगा 10। अब आपको करना आर इंटू टी,
तो आपको हो जाएगा 100 गुणा 3 300, 310 हो जाएगा, 10 लेना है, बचेगा आपका 3 और आपको हो जाएगा 0.3, यानी 3.1% आपका क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा दोस्तों। 3.1% क्या हो जाएगा आपका अंतर हो जाएगा CI और SI का। ये परसेंटेज में है लेकिन हमें रुपए में निकालना है क्योंकि हमें मूलधन दे रखा है। तो 2000 रुपए का 3.1% आप निकाल दीजिए। तो आपको क्या करना है, यानी परसेंटेज है तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे और आपको अब बचेगा 20 गुणा 3.1, और इससे करोगे तो 31 दूनी होता है आपका 62 और आपका एक पॉइंट लगाए ना, ये जीरो से हट जाएगा तो आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 62 रुपए हो जाएगा दोस्तों। CI और SI का अंतर यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 62 रुपए आएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आपको हमारी वीडियो हमें उम्मीद है कि अच्छी तरह से समझ में आ रही है दोस्तों, और समझ में आ रही है दोस्तों तो कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।